नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। श्री विमलनाथ भगवान, उनका चिन्ह है सूअर। तो विमलनाथ भगवान का नाम का अर्थ क्या है वो विचार करते हैं। वी माने रहित, मल माने मल से रहित, वह विमल है। तो मल किसको कहते हैं कि मोह राग द्वेष अज्ञानता, ये सब मल है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब तीनों मल है। त्रिविध कर्म मल, तीन प्रकार के जो कर्म हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों मल हैं। और विमलनाथ भगवान इन तीनों प्रकार के मल से रहित हैं। तो नो कर्म मल है ऐसे तो हम कह देते हैं, लेकिन नो कर्म माने ये शरीर, ये मल है, मल का घड़ा है, मल से ही भरा है। ये संयोग मल है, ये कपड़े मल हैं, धन मल है, मकान मल है, संतान आदि ये मल हैं, ये बर्तन मल है, नो कर्म है, ये मल है। तो शरीर संयोग नो कर्म है, इसलिए ये सब मल हैं। शरीर के साधन साबुन, हम शरीर को साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं, तो साबुन मल है, ये कपड़े मल हैं, पानी मल है, भोजन मल है, ये जो भी सब दिखाई दे रहा है ये सब मल है। क्योंकि जिसके आश्रय से मलिन परिणाम होते हैं, इनमें ममत्व होता है, राग द्वेष होता है, तो इनको भी मल कहते हैं। अर्थात इनके लक्ष्य से भाव कर मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, इसलिए ये स्वयं मल है। शरीर संयोग आदि मल है। ये गाड़ी, मोटर, कार, ये शब्द, इंद्रियां, बाल, दाल, भात, शाक, रोटी, नो कर्म, ये सब मल हैं। और ऐसे मल से जो रहित हैं वो मेरे विमलनाथ हैं। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, ये सब मल हैं, मल को उत्पन्न करने वाले। माता पिता के मल से ही तो ये शरीर बना है, रज और वीर ये मल ही तो है। तो जिसके आश्रय से मल प्रकट हो वे सब मल ही है। ये भोजन मल है, प्रभु ये भोजन तेरा नहीं है, तू तो विमल है, ज्ञान शरीर है। हाँ, इसलिए ज्ञान अमृत ही तेरा भोजन है। तो जिसके लक्ष्य से भाव कर्म रूपी मल प्रकट होता है वो सब मल है। अगर इस शरीर को भी पवित्र बनाना है तो शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा, निर्मल अपनी आत्मा, उसका ध्यान करो। ध्यान से, रत्नत्रय से आत्मा पवित्र होता है और ये देवी पवित्र कहा जाता है। मुनिराज स्नान नहीं करते, फिर भी उनको शौच धर्म होता है और वे पूज्य होते हैं। मुनिराज चैतन्य रूप का ध्यान करते हैं, आनंद जल से आत्मा का स्नान कराते हैं, इसलिए वे मुनिराज पूजनीय हैं। तो जो मल से रहित हैं वे विमलनाथ भगवान हैं। तो जन्म दोष है, मल है जन्म लेना, क्योंकि माता पिता का रजवीर मिलकर के ये शरीर जन्मा है, तो मल ही जन्मा है, मल से ही जन्मा है। मल को देखने वालों को विमलनाथ भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि मल में विमलनाथ का अत्यंत अभाव है। तो मल के अंदर तेरी यह विमल मूर्ति दब रही है, उसे शुद्ध नय से निकालो। आता है ना, कर्म पटल भूमाहि दबी आत्म निधिवारी, देखत अति सुख होय विमुख जन नाहि उघारी।
कर्मों के पटल के मल के नीचे ये चैतन्य प्रतिमा दबी हुई है, तो उसको भेद ज्ञान के फावड़े से खोदो। थुति कुदाल सो खोद बंधु कठिन विदाई। भगवान की स्तुति रूपी भेद ज्ञान अथवा शुद्ध नय के फावड़े से खोद कर ऐसी भारी आत्मा की निधि गुण रत्नों से मंडित ये मूर्ति बाहर निकाला। तब विमलनाथ भगवान की स्तुति कर पाएंगे अपन। हाँ जी। सोना चांदी गहने जिनसे हम अपनी अच्छे अच्छे कपड़े भारी भारी कपड़े इनसे अपनी शोभा मानते, पर ये मल है। आत्मा की शोभा तो आत्मा के विश्वास में, आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के अनुभवन में। तो रत्नत्र है वो हमारे गहने हैं। ज्ञान शरीर है वो हमारा शरीर है। हमें पता ही नहीं है, इस मल रूप शरीर को अपना मानते हैं, ये मल रूप गहनों को कपड़ों को अपना मानते हैं। हमें पता ही नहीं है हम कौन है और हमारा भोजन क्या है, हमारे कपड़े क्या है, हमारे गहने क्या है। सब ज्ञान आनंद रत्नत्रयमयी है हमारे आभूषण। इसके बाद द्रव्य कर्म, तो ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं वे भी मल है। तो मल के पर्वत यहाँ लगे हुए हैं, तो उन सब मल को भेद ज्ञान रूपी मशीन से उड़ा देना है। विमलनाथ भगवान की स्तुति का ये अर्थ है। भाव कर्म, चेतन के विकार, उसका नाम भाव कर्म है। ये भाव कर्म चेतन में नहीं होते और चेतन के बिना भी नहीं होते, चैतन्य का स्वरूप नहीं है। तो जितने प्रकार का द्रव्य कर्म है उतने ही प्रकार का इधर भाव कर्म भी होता है। तो ज्ञान स्वभाव को घात करने का भाव ही भाव कर्म है। जब जीव अपने आप से ही केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करता, केवल ज्ञान प्रकट करने की मेरी सामर्थ्य है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, उसको स्वीकार नहीं करता, तो उसका वह भाव ज्ञानावरण है। और उसमें ये द्रव्य कर्म रूपी भाव, वो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, वे उसमें निमित्त होते हैं। मिथ्यात्व रहने पर सम्यक नहीं होता, अविरति रहने पर व्रत नहीं होते, देश संयम नहीं होता, प्रमाद रहने पर सकल चारित्र नहीं होता, संज्वलन रहने पर श्रेणी नहीं चढ़ सकते, था क्या चारित्र नहीं हो सकता। तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये मल है। हाँ जी। हमें मल पता होगे तब इन मलों का जिसने नाश किया है, ऐसे विमलनाथ भगवान आपको शरण रूप लगेंगे। नहीं तो वो शरण रूप नहीं लगेंगे, उनकी आपको महिमा नहीं आएगी। तो ऐसे तो बहुत सारा है ये, लेकिन अब इतना ही बताना है। हाँ बहुत है, अभी तो संक्षेप में इतना ही लेंगे कि विमलनाथ भगवान किसको कहना, कि जो तीनों प्रकार के मल से रहित है। मल लगे तो उससे रहित होने की छटपटाहट होती है, भावना होती है। तब जो रहित हुए हैं उनके प्रति अपार भक्ति आती है। तब वो जो बात बताते हैं अपना विमल स्वभाव है, तब उसकी दृष्टि, उसकी ग्राहकता जो होती है वो अलग ही बात होती है। विमलनाथ भगवन शरण तेरी आए, विमलनाथ भगवन शरण तेरी आए, विमल मोती द्वारा विमल पद को ध्याए,
विमल ज्ञान द्वारा विमल पद को पाए। विमल नाथ स्वामी शरण तेरी आए। विमल विमल पद दाता है जग में। विमलनाथ भगवान विमल पद को देने वाले हैं। ऐसा मैंने सुना। विमल विमल पद दाता है जग में। सुनो नाम तेरो विख्यात में जग में। सुनो नाम तेरो प्रसिद्ध जगत में। नाम सुन के भगवन नाम सुन के भगवन दौड़े चले आए। विमल नाथ भगवन शरण तेरी आए। विमल स्वभाव लख विमल दृष्टि पाए। दर्शन तुम्हारा पा धन्य हम हो गए। कृत कृत्य छवि तेरी कृत कृत्य छवि तेरी विमल मूर्ति सोए। विमल नाथ भगवन विमल दृष्टि पाए। विमल नाथ भगवन शरण तेरी आए। शुद्ध चेतना प्रकाश अनंत हमारा। शुद्ध चेतना प्रकाश अनंत हमारा। प्रत्यक्ष दिखे स्वरूप हमारा। स्वरूप प्रत्यक्ष दिखे हमारा। चैतन्य चेतते चेतते चेतक बने। चैतन्य चेतते हम चेतक बने। विमल नाथ भगवन शरण तेरी आए। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म मल है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म मल है। मल से विमुक्त प्रभु मेरा विमल है। विमल ध्यान द्वारा विमल पद को ध्याए। विमल नाथ स्वामी शरण तेरी आए। देह मल मूर्ति स्वामी मल से ही निर्मित। ज्ञान मूर्ति में नित ज्ञान से ही निर्मित। देह दृष्टि
देह दृष्टि छोड़ स्वामी ज्ञान पद को पाए। विमलनाथ भगवन विमल पद को पाए। ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्म मल है, कर्माष्टकों से रहित प्रभु मम विमल है। अत्यंत चैतन्य अनंत चैतन्य मई विमल प्रभु दीखे। विमलनाथ भगवन शरण तेरी आए। मोह राग द्वेष भाव भाव कर्म मल है, मल से अत्यंत भिन्न ज्ञायक विमल। चिन्ह मात्र ज्योति चिन्ह मात्र ज्योति विमल प्रभु लखे। विमलनाथ स्वामी शरण तेरी आए। गुण भेद से लेकर समस्त जग का राग, गुण भेद से लेकर समस्त जग का राग। दुख रूप अशुचि जड़ आश्रव भाव, मलिन भाव त्यागे मलिन भाव त्यागे विमल पद ले। विमलनाथ स्वामी शरण तेरी आए। व्यवहार रत्न त्रय भी पराश्रित रूप है, दुखमयी दुख फल नहीं सुख रूप है। निश्चय मुक्ति मार्ग निश्चय मुक्ति मार्ग स्वाश्रित लहे। विमलनाथ भगवन शरण तेरी आए। समता समाधिमय जीवन हो मेरा, समता समाधिमय जीवन हो मेरा। विमल प्रकाशमय सहज सुख मेरा। विमल मूर्ति पाई विमल मूर्ति पाई विमल पद लहे। विमल ध्यान द्वारा विमल प्रभु को पाए। विमलनाथ स्वामी शरण तेरी आए। विमलनाथ स्वामी शरण तेरी आए। श्री विमलनाथ भगवान की जय।